श्री कृष्णा। मैं वर्षा शर्मा आज आपको रक्षा सूत्र कैसे बांधे और इसकी क्या विधि है और यह रक्षा सूत्र की परंपरा कब से शुरू हुई, इसकी कथा आपको सुनाऊंगी। आप ध्यान से पहले विधि और फिर रक्षाबंधन की कहानी सुने। सबसे पहले बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए खुद स्नान कर स्वस्थ कपड़े पहन और भाई को स्नान और नए वस्त्र धारण करने को कहे, क्योंकि स्वच्छता है वो लक्ष्मी का निवास होता है। फिर बहन एक थाली तैयार करे, उसमें कुमकुम, रक्षा सूत्र, गुड़, मिठाई, नारियल, ज्योति का हो तो शुभ माना जाता है और साता सुपारी से गणेश जी बनवाए। फिर थाली में कलश रखे, उसमें शुद्ध जल और फूल या दुर्वा या फिर खेजड़ी की डाली रखें। चावल भी थाली में रखे। उसके बाद शुभ मुहूर्त में भाई को अच्छे आसन पर बैठने को कहें और सर पर साफा हो तो बढ़िया, नहीं तो सर पर मूली ही रख ले। और बहन भाई को सबसे पहले तिलक करे और चावल चढ़ाए, फिर राखी या रक्षा सूत्र बांधे और भगवान से प्रार्थना करे कि भाई की लंबी उम्र हो और सब जगह विजय मिले और घर में सुख संपत्ति रहे। फिर भाई को मिठाई खिलाए, फिर भाई प्रेम से बहन को मिठाई खिलाए और कुछ उपहार भेंट स्वरूप प्रदान करे। सबसे पहले रक्षा सूत्र किसने बांधा, इसकी अब कथा सुनो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं वर्षा शर्मा आपको आज रक्षाबंधन की बात सुना रही हूँ। भारत में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करवाती हूँ। पहले तो आप ये जान लीजिए कि 22 अगस्त रविवार को रक्षाबंधन है। रक्षा सूत्र बांधने का मुहूर्त 9:15 से 11:15 तक है और 2 से पौने 4 बजे तक 3:45 तक यह मुहूर्त शुभ माना गया है। बांधने का शुभ मुहूर्त है। सबसे पहले रक्षाबंधन किसने बांधा, यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी। आपको भाई बहनों का त्योहार या रक्षाबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती हूँ। की बात है, राजा बलि ने नामक एक राजा था जो धर्म दान पुण्य करता था। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए धरती पर राजा बलि के राज्य में गए थे और भगवान विष्णु ने भिखारी का वेश बदलकर राजा बलि के पास गए। तो भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग से ही पूरी जमीन मांग तो भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी तो भगवान ने 2 पग से ही पूरी जमीन माप डाली। तब तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से कहा तो राजा बलि समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, ना यह भिखारी है। तब तीसरे पग में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के सामने झुका लिया था। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को बोला था। तब राजा बलि ने कहा कि आप स्वयं मेरे दरवाजे पर रात दिन खड़े रहो। ऐसे होने पर राजा बलि के हमेशा के लिए भगवान विष्णु पहरेदार बन गए। तब भगवान स्वर्ग लोक वापस नहीं आए तो माता लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा कि भगवान विष्णु धरती लोक पर गए और वापस नहीं आए। तो नारद ने कहा माता लक्ष्मी से कहा कि भगवान विष्णु तो धरती लोक में राजा बलि नामक युवक है, उसके राज्य में भगवान विष्णु हमेशा के लिए पहरेदार बन गए। जब माता लक्ष्मी को यह सब बात का पता चलता है तो माता लक्ष्मी राजा बलि के पास जाकर वो राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लेती है।
फिर रक्षा सूत्र बांधने पर राजा बलि बोलता है कि बहन आपको उपवास स्वरूप क्या चाहिए। तब माता लक्ष्मी उपवास स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांगती है। उसी दिन श्रावण मास व पूर्णिमा का दिन आता है। तब से बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र राखी बांधती है और भाई से रक्षा करने का वचन लेती है। यही कारण है कि जब भी हम सब भारत में भाई बहनें रक्षा बंधन या रक्षा सूत्र बांधते हैं तो राजा बलि की याद दिलाता है। और रक्षा बंधन बांधने पर एक मंत्र भी पढ़ा जाता है। वो मंत्र ये है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माँ चल। आपने रक्षाबंधन की कहानी राधे सुनी? राधे। राधे राधे। तो रक्षाबंधन की कहानी राजा बलि री है। उसके बाद में अपन राजस्थान में भारत में बहुत सारे रक्षाबंधन के ऊपर कहानियां हैं। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को एक बार अपना जब शिशुपाल के भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था उस टाइम में भगवान कृष्ण की कोई अंगुली कटी थी, तो द्रौपदी ने अपने पल्लू से अंगुली पे बांधा था अपना पल्लू। तो भगवान कृष्ण ने वापस उनका जो तब चीर हरण हुआ था उसी टाइम उसका चीर बढ़ाया था। तो ये भी एक रक्षाबंधन में ही कहानी आती है। और महारानी कर्णावती ने भी राखी भेजी थी। तो बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियां हैं राखी की। एक पवित्र त्योहार है। तो बहुत सारी कहानियां शुरुआत में राजा बलि से ये रक्षाबंधन शुरू हुई थी। रक्षा का ये होता है, रक्षा सूत्र का, एक तो भगवान आपकी रक्षा करे और बहन और भाई का एक अटूट प्रेम है साहब, अटूट प्रेम है। और एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है ये। सभी धर्मों को मनानी चाहिए रक्षाबंधन, सभी जगह मनानी चाहिए। और एक बहुत ही बहन भाई का प्यार बढ़ता है। एक दिन तो बहन आती है भाई के घर, बाकी उसको कहाँ टाइम है आने की, कब उसको टाइम मिलती है आने को। एक दिन राखी का त्यौहार है तो वो बहन आती है, तो हमेशा खुशी से बहन को बुलाना चाहिए। अगर बहन को टाइम नहीं है तो अपने को खुद को वहाँ पे जाना चाहिए राखी बंधवाने के लिए। एक दिन तो देना बहन को। घर संपत्ति धन दौलत सब वो यहीं छोड़ कर गई है, अपने साथ क्या ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।